ईडी छापामारी मामले में बड़ा एक्शन। कलकत्ता हाईकोर्ट से टीएमसी की याचिका खारिज। याचिका खारिज होने पर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला। अदालत ने भी अब सबक सिखाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। पश्चिम बंगाल में 2 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में पार्टियां अपने तरकश से सारे तीर निकाल दिए हैं और एक दूसरे पर जोरदार हमला बोल रही हैं। एक दूसरे को कम करने की वो सारी कोशिश कर रही हैं जो करना चाहिए। उसी कड़ी में ईडी की छापेमारी पर राजनीति जारी है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि ये बदले की भावना से किया गया कार्य है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ममता का भ्रष्टाचार दुनिया के सामने ईडी ला रही है। इन तीनों के टकराव में अब न्यायपालिका की एंट्री हो चुकी है। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक टिप्पणी ने ऐसा सियासी भूचाल खड़ा कर दिया कि बीजेपी खुलकर हमलावर हो गई है और ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। अब सवाल ये कि कानून से ऊपर कौन, संविधान सर्वोपरि या सत्ता का अहंकार? पहले मामला समझिए। बात दरअसल ये है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को आईपैक छापेमारी से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस की याचिका सिरे से खारिज कर दी थी। टीएमसी का आरोप था कि 8 जनवरी को ईडी ने आईपैक में आईटी हेड प्रतीक जैन के कार्यालय पर छापा मारकर पार्टी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। लेकिन अदालत में ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू ने साफ शब्दों में कहा कि ईडी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में कहा, जब जांच एजेंसी यह स्पष्ट कर रही है कि कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया गया तो इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बचता। और यहीं पर टीएमसी की याचिका अदालत के कूड़ेदान में चली गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी राजनीति को पलट दिया। एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर कोई फाइलें जब्त की गई तो वह ईडी ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपने साथ ले गई थी, वह भी गैर कानूनी तरीके से। मतलब आरोप सीधा मुख्यमंत्री पर है कि उन्होंने लाइव छापेमारी के दौरान खुद हस्तक्षेप किया, फाइलें उठाई और कैमरे के सामने केंद्रीय एजेंसियों को धमकाने की कोशिश की। अब इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। जानकारी देते चले कि बंगाल के मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी की आपत्ति को खारिज करते हुए उनके खुले हस्तक्षेप की कड़ी निंदा की। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लाइव छापेमारी में घुसकर एजेंसियों को धमकाना कानून के शासन के प्रति उनकी अवमानना को उजागर करता है। अब बीजेपी का कहना है कि यह मामला भ्रष्टाचार बचाने की ममता बनर्जी के बेताबी का प्रमाण है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ हो गई है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है। अब हाईकोर्ट ने संकेत दिया है कि राजनीतिक दबाव, कैमरे की राजनीति और सड़क की भाषा न्यायपालिका के सामने नहीं चलेगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी भी पूरी तरह आक्रामक हो गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि ये क्या चल रहा है और ये राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक कानूनी चुनौती है। इस पूरे विवाद ने ममता बनर्जी की इस छवि को चोट पहुंचाई है, जिसमें वो खुद को संघीय ढांचे के रक्षक और केंद्र की तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाली नेता बताती हैं। अब सवाल यह है कि अगर अदालत ही कह दे कि मुख्यमंत्री ने जांच में हस्तक्षेप किया तो फिर नैतिकता कहां बचती है? अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और जब चुनाव होता है तो किसकी जीत और किसकी हार होती है, देखना दिलचस्प होगा।